एवरीवन, कैसे आप सभी। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द सेलुलर सिस्टम ऑफ द टेरिडोफाइटा. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जिम्नोस्पर्म. हम जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या है. ठीक है, तो आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज द जिम्नोस्पर्म. तो बेटा जो फर्स्ट टाइम जो जिम्नोस्पर्म जो टर्म यूज करी थी दैट इज यूज बाय द थियोफ्रस्टस. थियोफ्रस्टस जी नोन एज द फादर ऑफ द बॉटनी. उन्होंने फर्स्ट टाइम जिम्नोस्पर्म वर्ड का यूज किया था अपनी बुक में दैट इज इंक्वायरी इनटू प्लांट्स. ठीक है, तो थियोफ्रस्टस यूज gymnosperm term if you firstly term into book. और जो बुक का टाइटल था बेटा वो टाइटल था दैट इज इंक्वायरी इनटू प्लांट. इंक्वायरी इनटू प्लांट. इस बुक के अंदर उन्होंने जिम्नोस्पर्म टर्म को पहली बार यूज किया था. जो जिम्नोस्पर्म में दे आर आल्सो नोन एज द आल्सो नोन एज नेक्ड सीड प्लांट. हम इनको नेक्ड सीड प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि बेटा सीड तो होगा लेकिन वो अनकवर्ड होगा. ओवरी उधर क्या होगी, एब्सेंट होगी. फ्रूट क्या होगा, एब्सेंट होगा. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द नेक्ड सीड प्लांट. इनको हम बोलते हैं. तो दे आर द phanerogames विदाउट ओवरी. ओवरीन के केस में बेटा क्या होगी, एब्सेंट होगी. अगर देखो ओवरी एब्सेंट है तो क्या फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, नहीं होगी. तो बेटा इनमें फ्रूट नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसमें सीड ही प्रेजेंट होगा. और जो सीड होगा वो डायरेक्टली ब्रांचेस के ऊपर या फिर पेड़ों के ऊपर आपको हैंग आउट करता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, तो नेक्ड सीड्स आर डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन द ब्रांचेस. ब्रांचेस के ऊपर जो सीड है वो नेक्ड प्रेजेंट है. और क्या है बेटा, प्लांट किंगडम में जो सबसे छोटा ग्रुप है, जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है दैट इज द जिम्नोस्पर्म. तो इट इज स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम का ये सबसे छोटा ग्रुप है जिसमें सबसे कम मेंबर्स डील करे जाते हैं. ठीक है, इसके बाद में बेटा हमें जनरल फीचर डील करने के इसके जिम्नोस्पर्म के. तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर में क्या करना है, डील करना है. तो बेटा जो सबसे पहला आ जाएगा, जो हमें सबसे पहले डील करना है दैट इज हैबिटेट. फर्स्ट वन इज द हैबिटेट. हैबिटेट का मीन निवास स्थान, कि उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पर ये रहते हैं, उसको आप हैबिटेट बोलते हो. तो बेटा दे आर मेनली प्रेजेंट इन द कोल्ड रीजन. ठंडे इलाके में ज़्यादातर मिलेंगे, बट ये वार्म कंडीशन में भी, वार्म क्लाइमेट में भी प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर लिख दूँ मेनली प्रेजेंट इन कोल्डर क्लाइमेट बट आल्सो प्रेजेंट इन वार्म कंडीशंस. लेकिन ये वार्म कंडीशन में भी मिल जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल
कोल्ड कंडीशन की और वार्म कंडीशन की हमें बात करनी है। तो बेटा कोल्ड में जो मिलता है दैट इज पाइनस, जिसको आप चीड़ बोलते हो, पाइन चीड़ का पेड़, वो देवदार वो भी कैड्रस, वो ठंडे इलाके में मिलेंगे। जो हिल स्टेशन है शिमला, नैनीताल, मनाली, इधर आप जाओगे तो आपको चीन के फॉरेस्ट दिखाई देंगे काफी बड़े बड़े। बेटा अगर वार्म कंडीशन की बात करो तो जो हमारे आसपास में मिल जाते हैं उनमें सबसे फेमस नाम आता है साइकस का, जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो गार्डन में या फिर घरों में इजीली अवेलेबल हो जाता है, दिखाई दे जाता है, तो ये वार्म कंडीशन में एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है बेटा। नाउ सेकंड वन इज द हैबिट, है ना, ये तो हो गया था हैबिटेट। नाउ सेकंड पॉइंट इज द हैबिट, कि वो एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है, क्या हमें उसके बारे में बात करनी है। तो जिम्नोस्पर्म्स आर जनरली द पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल है, काफी सालों तक क्या करेंगे, ग्रो करेंगे बेटा। इसके अलावा वुडी है, वुड लकड़ी इसके अंदर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो सर्ब्स, ट्री और वुडी क्लाइंबर इनमें दिखाई देंगे, लेकिन जो हर्बेसियस नेचर बेटा वो जनरली क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूं मैं एनुअल, एनुअल का मतलब जो एक ही सीजन ग्रो करता है, एनुअल एंड हर्बेसियस। हर्बेसियस का मेन बेटा जो हर्ब्स हैं, जो घास फूस है, जो छोटी हैं, फ्लेक्सिबल हैं हर्ब्स, वो नेचर इनमें क्या होगा, अब्सेंट होगा। बोथ आर अब्सेंट, दोनों की दोनों क्या होगी, अब्सेंट होगी। इनके अंदर ना तो एनुअल नेचर मिलेगा, यानी कि एक सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा ना ही ये हर्बेसियस नेचर के होंगे, ये ज़्यादा छोटे प्लांट भी नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद में बेटा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, दैट इज प्लांट बॉडी की बात कर दें। देखिए अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट बॉडी में दो कंडीशन आती है, स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट। कहीं पर गैमेटोफाइट कंडीशन डोमिनेंट थी, फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्गी एंड द ब्रायोफाइटा। बेटा कहीं पे स्पोरोफाइट कंडीशन डोमिनेंट हो गई थी, जैसे कि टेरिडोफाइटा। अभी हमें यहाँ पर बात करनी है जिम्नोस्पर्म की बात करनी है। तो बेटा अगर आप जिम्नोस्पर्म में देखोगे तो यहाँ पर भी लिख दूं मैं डोमिनेंट फेज कौन सी है, और जो रिसेसिव है या फिर जो रिड्यूस है, जो थोड़े टाइम के लिए है, वो कौन कौन सी है वो देखो। बेटा डोमिनेंट जो फेज है इधर लाइफ के अंदर, दैट इज द 2n। 2n कंडीशन क्या है, डोमिनेंट है, और जो 2n कंडीशन दैट इज नोन एज द स्पोरोफाइट। 2n कंडीशन को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। और ये जो डोमिनेंट कंडीशन है, स्पोरोफाइट जो कंडीशन है, ये किस किस को डील करेगी, इंक्लूड ट्रू स्टेम, रूट एंड द लीव्स। बेटा ये जितने भी नाम लिखे हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, वो सारी कैसे होगी, 2n कंडीशन की होगी, स्पोरोफाइट कंडीशन की होगी। और ये जितने भी हैं दे आर द ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। मैंने आपको बताया था कि ट्रू होने के लिए, ट्रू स्टेम लीव्स होने के लिए किन कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। पहला बताया था कि उसके अंदर जो कंडीशन है 2n हो, दूसरा उसके अंदर वस्कुलर बंडल की सप्लाई भी क्या हो, प्रेजेंट हो। अगर ये दोनों कंडीशन बेटा फुलफिल हो रही है तो वो ट्रू है, अदरवाइज नहीं तो नहीं। ठीक है, रिड्यूस की बात आती है तो यहाँ पर आ जाती है एन कंडीशन, और एन कंडीशन होने द गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इसमें मेनली जो एन कंडीशन वो कब आती है, इंक्लूड ओनली गैमेट्स। जो गैमेट बनते हैं, एग और जो पोलिन बनते हैं, वही इसके अंदर एन कंडीशन होगी,
अदरवाइज नहीं तो नहीं। लेकिन बेटा जैसे टेरिडोफाइटा में था फ्री एग्जिस्टेंस किसका, गैमेटोफाइट का, वैसा फ्री एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो फ्री या फिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ गैमेटोफाइट इज एब्सेंट। ठीक है, जो एन कंडीशन है जिसे वहां पर प्रोथैलस बना था बेटा, वैसी कंडीशन यहाँ पर नहीं बनेगी, वो चीज क्या होगी यहाँ पर एब्सेंट होगी। जो एन कंडीशन आएगी वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही आएगी, ओनली जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तभी आएगी। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, दैट इज रूट की हम बात करें। तो नेक्स्ट वन इज द रूट। बेटा ये काफी डेवलप प्लांट है, तो यहाँ पर जो रूट होगी वो भी वेल डेवलप है, और वेल डेवलप रूट में सबसे जो एडवांस टाइप है दैट इज द टैप रूट सिस्टम, जो रेडिकल से अराइज हो, जमीन के नीचे ग्रो करे, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट हो, दैट इज नोन द टैप रूट सिस्टम। और यहाँ पर जो रूट है वो दो टाइप की दिखाई देती है, सो इट इज नोन एज द डाइमॉर्फिक रूट। अगर रूट दो टाइप की दिखाई दे तो नोन एज द डाइमॉर्फिक रूट उसको हम बोलते हैं। अब बेटा इसमें रूट के कौन कौन से टाइप है वो हमें यहाँ पर देख लेना। तो रूट में देखिए दो टाइप मिलेंगे आपको, कौन कौन से। पहला हो गया कोरिलोइड रूट, बेटा दूसरा हो गया है दैट इज एसोसिएटेड रूट। जो कोरिलोइड रूट है बेटा वो इरेगुलर होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, जमीन से बाहर की तरफ ग्रो कर जाती है, इसलिए इसको एपोजियोटोपिक रूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इरेगुलर स्ट्रक्चर ग्रो एनीवेयर, भाई इरेगुलर तो कहीं पे भी ग्रो कर सकती है। तीसरा पॉइंट, कम आउटसाइड द सोइल या फिर लैंड, कम आउटसाइड द सोइल, इरेगुलर और जमीन से बाहर आ जाती है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज द एपोजियोटोपिक रूट। एपोजियोटोपिक रूट इसको बोलते हैं। वो रूट जो जमीन से बाहर आ जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो, उसको हम एपोजियोटोपिक रूट बोलते हैं। बेटा ये काफी मेन है, पूछ लिया जाता है कि विच प्लांट ग्रुप है द एपोजियोटोपिक रूट, फिर आपको कोई भी चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक जिम्नोस्पर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एसोसिएटेड में बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये एसोसिएशन कर सकती है, सिम्बायोटिक नेचर कहाँ कहाँ पर शो कर सकती है, वो हम यहाँ पर डील करते हैं। बेटा सबसे पहले हम बात कर दें, साइकस हैव द एसोसिएशन विद द ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में एसोसिएटेड होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देगी, और जो एनाबिना वो करेगी। ब्लू ग्रीन एल्गी में एग्जांपल आ गया एनाबिना, तो एनाबिना साइकडी शो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द साइकस, एनाबिना साइकडी शो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द साइकस। दूसरा है, जहां पर भी एसोसिएशन होगा रूट का माइक्रोब्स के साथ में, बेटा वहां पर रूट कैप एंड रूट हेयर विल बी एब्सेंट। जहां पर ये ग्रो कर गई फंगस या किसी दूसरी चीज के साथ में, तो वहां पर बेटा ये चीज क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। तीसरा आपने पढ़ा था फंजाई में कि जो पाइनस है दे शो द माइक्रोराइजल एसोसिएशन, तो ये माइक्रोराइजल एसोसिएशन भी शो करता है। ठीक है, तो दिस वन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। एक तो गया कोरिलोइड, इरेगुलर है, टेढ़ी मेढ़ी है, जमीन से बाहर आ जाती है,
तो उसको हमने एपोजियोट्रोपिक नेचर बोल दिया, जमीन से बाहर आ रही थी। और वो रूट कौन सी हो गई, दैट इज द कोरेलोइड रूट हो गई है। तो बेटा यहाँ पर अगर एसोसिएटेड की बात करें तो ये माइक्रोब्स या फिर फंजाई के साथ में एसोसिएटेड होगी, जैसे कि हमने देखा साइकस के साथ में हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी तरीके से वहाँ पर माइक्रोराइजल एसोसिएशन भी हो सकता है। आई होप शायद चीज़ें क्लियर होगी ये। आफ्टर रूट नेक्स्ट वन इज द लीव्स। लीव्स के बारे में हमें बात करें, ठीक है भाई। कॉर्मोफिटिक प्लांट है, वेल डिफरेंशिएटेड है, तो रूट सिस्टम लीव्स यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। बट बेटा इनकी जो लीव्स है दे आर द डाइमॉर्फिक इन नेचर। लीव्स आर if a leaves is dimorphic in nature। डाई का मतलब दो और मोर्फोलॉजी का मतलब होता है बनावट या फिर अपीयरेंस। तो इनकी बेटा दो अपीयरेंस होगी, दो टाइप में ये प्रेजेंट होगी। और वो दो टाइप कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज द स्केली लीव्स and the second one is the foliage leaves। ठीक है बेटा, स्केली लीव्स आप सभी ने देखी होगी, जब आप कभी चाय वगैरह बनाते हो तो अदरक को छीलते हो, है ना, उसको पील ऑफ करते हो। तो बेटा अदरक के ऊपर से जो आप छिलके उतारते हो दे आर द स्केली लीव्स, ठीक है। तो जो स्केली लीव्स होती है वो कैसे होंगी, नॉन ग्रीन होगी, नॉन ग्रीन है। अगर बेटा नॉन ग्रीन है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगी, नहीं, तो नॉन फोटोसिंथेटिक नेचर की है, नॉन फोटोसिंथेटिक नेचर की है। तो फिर इनका मेन फंक्शन होगा कि अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करी है, बेटा इनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज द प्रोटेक्शन। मेन फंक्शन इज द प्रोटेक्शन, क्लियर है। दूसरे बेटा फोलिएज लीव्स, जो हमारी नॉर्मल लीफ होती है, तो दीज आर द ग्रीन लीव्स। कैसे होगी, नॉर्मल होगी। नॉर्मल का मतलब फोटोसिंथेसिस करेगी, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। इनका प्रोटेक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है। तो बेटा ये हो गई फोलिएज लीव, दो तरह की लीव्स यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर जो फोलिएज लीव है बेटा वो भी दो टाइप की होती है। जो फोलिएज लीव है उसके भी दो टाइप हैं, टाइप्स ऑफ फोलिएज लीव्स। पहला है दैट इज सिंपल लीव्स और दूसरा आ गया है दैट इज कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो बेटा ये दो टाइप की लीफ होती है फोलिएज में, सिंपल एंड द कंपाउंड। सिंपल लीव्स क्या होती है, वो लीव्स जिनका मार्जिन, जिनका किनारा कट ना हो, लीव बिल्कुल स्मूथ हो, कंटिन्यूस हो, उसको हम सिंपल लीव बोल देते हैं। ऐसे कहीं से कोई भी इंसिजन, कोई भी कट नहीं है, लीफ कंटिन्यू है, तो दिस वन इज द सिंपल। अगर मान लो यही लीफ कट जाए और ऐसी छोटी छोटी सेक्शन बन जाए, जिसे आप देखते हो इन केस ऑफ द टमरेंडस, इमली के केस में देखते हो, आंवले के केस में देखते हो, अकेसिया कीकर में देखते हो, तो बेटा उनकी जो लीफ है वो छोटे छोटे पार्ट में बटी हुई है। तो सच टाइप ऑफ लीव्स आर नोन एज द कंपाउंड लीव्स, उनको हम कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। तो बेटा अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में एग्जाम्पल आ जाएगा पाइनस, पाइनस ऑफ द सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ की अगर बेटा बात करें तो एग्जाम्पल आ जाएगा साइकस, ठीक है। सिंपल लीफ पाइनस और कंपाउंड लीफ कौन सी आ जाएगी, साइकस, ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा इनकी लीफ की खास बात क्या है कि जो ये लीफ है दे कैन टॉलरेट ड्रास्टिक कंडीशन, these leaves can tolerate drastic condition। लाइक कौन कौन सी खराब कंडीशन है, ड्रास्टिक कंडीशन वो फेस कर सकती है या फिर टॉलरेट कर सकती है, जैसे कि हाई स्पीड विंड, लो
टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। इनको ये इजीली फेस कर सकते हैं। दूसरा, इनकी लीफ छोटी होती है तो सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा ड्यू टू स्मॉल साइज देयर सरफेस एरिया गेट डिक्रीज। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नीचे की तरफ जो एरो का साइन लगा रखा है दैट इज द डिक्रीज, कम होना, नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर बेटा सरफेस एरिया कम हो गया तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा या कम होगा, सो वाटर लॉस आल्सो गेट डिक्रीज, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, उस वैक्सी लेयर को हम क्या बोल देते हैं, क्यूटिन बोल देते हैं। तो लीव्स हैव वैक्सी क्यूटिन लेयर जो एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव करती है। बाय ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर थ्रू द स्टोमेटा, बट एंटी ट्रांसपेरेंट का मीन जो वाटर का लॉस ना होने दे, तो एंटी ट्रांसपेरेंट इसको हम बोल देंगे। बेटा नेक्स्ट वन हो गया कि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो छोटे होते हैं, है ना, छोटे होते हैं क्योंकि वाटर की शॉर्टेज है। भाई कोल्डर एरिया में प्रेजेंट है, तो कोल्डर एरिया में जो पानी होगा वो कैसे हो जाएगा, फ्रोजन कंडीशन में हो जाएगा। तो इसलिए ये जीरोफिटिक प्लांट के फीचर शो करते हैं, वो लास्ट में लिख लेंगे। तो लीव्स हैव संकन स्टोमेटा। संकन होते बेटा स्मॉल साइज के, स्मॉल साइज स्टोमेटा, ठीक है। इसके ऊपर जो क्यूटिकल है वो भी कैसे होगी, थिक होगी। तो यहां पर मैं एक मेन पॉइंट लिख रहा हूं, ये देखना, जिम्नोस्पर्म शो फीचर्स या फिर कैरेक्टर्स ऑफ जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफाइट जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं उनके फीचर ये शो करते हैं, बिकॉज जिम्नोस्पर्म ग्रो इन कोल्डर या फिर फ्रोजन कंडीशन, सो वाटर गेट फ्रीज एंड become unavailable for plants, और इसलिए प्लांट्स के लिए भी अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि ड्राई प्लांट को नहीं होता है, वैसी कंडीशन कुछ यहाँ पर भी इनके साथ भी होगी, ठीक है। तो देखो ये है कहाँ पर, जहाँ पर बर्फ है, लेकिन वो बर्फ कैसी है, फ्रोजन है, तो जिसकी वजह से ये उस वाटर को कंज्यूम या फिर यूज में नहीं ले पाया, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, इनके अंदर जो लेटरल वेन्स होती है दे आर एब्सेंट। लेटरल वेन्स आर एब्सेंट, जो साइड में ट्रांसपोर्टेशन करती है। सो दे हैव ए स्पेसिफिक टिश्यू नोन एज, जो वो स्पेसिफिक टिश्यूज को हमने एक नाम दे रखा है, और उसका जो नाम है दैट इज हाइडेथोर्स, नोन एज हाइडेथोर्स और ट्रांसफ्यूजिंग टिश्यू। हाइडेथोर्स और ट्रांसफ्यूजिंग टिश्यू। बेटा इसका जो काम है ट्रांसफ्यूजिंग टिश्यू का दैट इज
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड द स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर, ये काम किसका है? ट्रांसफ्यूजिंग टिश्यू। तो ये थी आज की क्लास। आई होप शायद आपको क्लियर होगा कि जिम्नोस्पर्म के जनरल फीचर क्या हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जिम्नोस्पर्म के जो रिमेनिंग जनरल फीचर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो देखते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। अगर अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब, लिंक और शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।